नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है पदबंध। जैसा कि हम पदबंध के विषय में जानते हैं कि अनेक पद मिलकर जब एक इकाई का कार्य करते हैं तब उसे हम पदबंध कहते हैं। और इससे पूर्व हमने यह भी देखा कि पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। कक्षा 10 के अंतर्गत आपको एक वाक्य दिया जाता है और वाक्य के अंतर्गत आपको पदबंध का भेद पहचानना होता है। तो आइए हम आज एक ही वाक्य में पदबंध के सभी 5 भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपके समक्ष यहाँ एक वाक्य दिया गया है: हरियाणा में रहने वाले आप सभी राजस्थान में रहने वाले लोगों के साथ नित्य प्रति की भांति अपने काम पर चले गए। यह एक वाक्य पदबंध के सभी 5 भेदों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करेगा। कैसे? चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा में रहने वाले आप सभी। तो यहां इस वाक्यांश के अंतर्गत यदि मैं हरियाणा में रहने वाले इसकी बात करता हूं तो यह आप सभी की विशेषता प्रकट कर रहा है। आप सभी यह सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और उसकी विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? हरियाणा में रहने वाले। अतः हरियाणा में रहने वाले यह पदबंध विशेषण पदबंध हुआ क्योंकि यह सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है। और यदि मैं हरियाणा से लेकर आप सभी यहां तक मैं इंक्लूड करता हूं, आप सभी को भी यदि मैं इसमें इंक्लूड करता हूं तो यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा क्योंकि यह सर्वनाम पर अंत हो रहा है। अतः इसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। यदि हरियाणा में रहने वाले की बात करते हैं तो क्योंकि केवल यह वाक्यांश केवल विशेषता बता रहा है अतः यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। लेकिन आप सभी को भी यदि इसमें हम इंक्लूड करते हैं तो यह सर्वनाम के विषय में हमें बताता है, अतः सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगली पंक्ति में देखिए, राजस्थान में रहने वाले लोगों के साथ। यहां राजस्थान में रहने वाले, यह पुनः देखिए लोगों की विशेषता बता रहा है। लोग कैसे हैं? राजस्थान में रहने वाले। तो राजस्थान में रहने वाले यह पदबंध विशेषण पदबंध हुआ क्योंकि यह लोगों की विशेषता प्रकट कर रहा है। लोग कैसे हैं? राजस्थान में रहने वाले हैं, तो यह विशेषण पदबंध। लेकिन यदि इसके साथ हम यह पूरा लोगों भी इसमें इंक्लूड कर लें, राजस्थान में रहने वाले लोगों, तो लोग कैसे हैं? राजस्थान में रहने वाले। लेकिन हमने अंत कहाँ किया? यहाँ लोगों पर अंत किया है, राजस्थान में रहने वाले लोगों। तो लोगों यह संज्ञा है क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। सभी लोगों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अंत लोगों पर यदि किया जाए, राजस्थान में रहने वाले लोगों, तो यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा क्योंकि अंत में संज्ञा आने से यह पूरा एक जो वाक्यांश है यह पूरा संज्ञा पदबंध बन जाता है। इसके बाद आगे देखिए, लोगों के साथ नित्य प्रति की भांति। अब देखिए, नित्य प्रति की भांति यह यहां पर क्रिया विशेषण पदबंध है। क्यों है? आप देखिए इसकी क्रिया क्या है। इस सेंटेंस की क्रिया है चले गए। तो चले गए, अब क्रिया के विषय में यदि कैसे, कब, कहां और कितना, अर्थात क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है, कहां हो रही है, इनका उत्तर यदि मिल जाता है तो इनका उत्तर क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे चले गए, कैसे गए? नित्य प्रति की भांति, अर्थात जैसे रोज जाते हैं। तो यहां नित्य प्रति की भांति ये जो 2-3 पद यहां पर आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये पूरा एक वाक्यांश बनता है और ये चले गए की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। आगे देखिए, चले गए। चले गए, यहां पर चलना यह भी एक क्रिया है, गए जाना क्रिया से बनता है, यह भी एक क्रिया है। तो 2 क्रियाएं यहां पर एक साथ आ गई हैं और काम केवल एक चलने का ही कर रही हैं। चलना क्रिया यहां पर मुख्य है, कहने का मकसद यह है। और चलना क्रिया के साथ जो है गए क्रिया यहां पर उसका सहयोग यहां पर प्रदान कर रही है। अतः ये दोनों पद जो चले और गए, ये दोनों पद मिलकर यहां पर क्रिया पदबंध का काम कर रहे हैं। दोनों पद मिलकर एक क्रिया का जो है ये मुख्य रूप से हाईलाइट यहां कर रहे हैं। तो इस प्रकार हरियाणा में रहने वाले विशेषण पदबंध हुआ क्योंकि यह आप सभी की विशेषता प्रकट कर रहा है। यदि हमने हरियाणा में रहने वाले आप सभी यहां तक लिया तो यह आपके सर्वनाम पदबंध हुआ। राजस्थान में रहने वाले विशेषण पदबंध, किंतु यदि संज्ञा को हमने सम्मिलित किया राजस्थान में रहने वाले लोगों तो संज्ञा पदबंध। नित्य प्रति की भांति, यह चले गए क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, इसलिए नित्य प्रति की भांति यह क्रिया विशेषण हुआ। और चले गए, यहाँ एक से अधिक क्रिया है, एक से अधिक पद है जो कि एक ही इकाई का काम कर रहे हैं, एक पद का काम कर रहे हैं, अतः यह क्रिया पदबंध हुआ। तो इस प्रकार आप इस एक वाक्य के माध्यम से क्रिया के सभी भेदों के विषय में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।